हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फ्यूजन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो का क्वेश्चन पेपर, जिसके 25 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं और आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो सीधा हम डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, राम को 10 घंटे में 570 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह पहले के 6 घंटों में 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति में अपनी कार चलाता है तो बाद में इसकी गति कितनी होगी। Ram needs to cover a distance of 570 km in 10 hours. If he drives his car with a speed of 55 km per hour for the first 6 hours, what should be his speed later? ऑप्शन ए है 45 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 60 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 55 किलोमीटर पर आवर या फिर ऑप्शन डी 50 किलोमीटर पर आवर। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे इसका इनिशियल 6 आवर्स का। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पर दी गई है 55 और टाइम है 6 आवर्स। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी 330 और इसको हम माइनस कर देंगे टोटल डिस्टेंस से 570 से। 570 से हम माइनस करेंगे 330 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 240। ये 240 किलोमीटर हमें डिस्टेंस कवर करना है लास्ट के 4 आवर्स में। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है और टाइम हमारे पास है 4 आवर। तो 240 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय मानक विनिर्देशनों के अनुसार 100 H6G5 का मतलब डैश है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 100 H6G5 मीन्स दैट। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बेसिक साइज इज 100 mm, ऑप्शन बी एक्चुअल साइज इज 100 mm, ऑप्शन सी डिफरेंस बिटवीन बेसिक एंड एक्चुअल साइज इज 100 mm या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इस प्रकार से कोई भी अगर हमें स्पेसिफिकेशन दिया जाता है तो इसमें जो इनिशियल ये जो वैल्यू होती है 100, ये होता है हमारा बेसिक साइज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, एक 40 सेंटीमीटर पक्षीय वर्क प्लेट को 40 सेंटीमीटर व्यास के वृत्तीय आकार में काटा जाता है। नष्ट किए गए पदार्थ का प्रतिशत डैश है। A square plate of side 40 cm is cut into a circular shape of diameter 40 cm. The percentage of material wasted is। तो ये हमारे पास एक प्लेट है और इसकी साइड है 40 सेंटीमीटर और इसमें से ये इस प्रकार से एक सर्कल काट लिया गया है जिसका डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। तो जो मटेरियल वेस्ट हुआ साइड से उसका परसेंटेज हमें बताना है। तो दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर एंड सर्कल दोनों का अलग अलग हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड यहाँ पर दिया गया 40, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे अगर तो ये हो जाएगा हमारा 1600। उसके बाद सर्कल का जो हमारा एरिया फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो पाई होगा हमारा 22/7, रेडियस हमारा हो जाएगा 20 × 20। जब इसको हम सोल्व करेंगे दोस्तों तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1257। तो 1257 को हम माइनस करेंगे 1600 से तो जो वैल्यू आएगी वो होगी 343। तो ये जो एरिया है दोस्तों ये हुआ है हमारा वेस्ट और इसको हम कर लेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे 1600 से। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी हमारी 21.5। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 21.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, डैश प्रक्षेप में प्रक्षेपक प्रक्षेप के समतल के लंब है।
इन डैश प्रोजेक्शन द प्रोजेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ऑप्शन ए ओब्लिक, ऑप्शन बी ऑर्थोग्राफिक, ऑप्शन सी पर्सपेक्टिव या फिर ऑप्शन डी आइसोमेट्रिक। तो दोस्तों प्रोजेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, समदूरिक प्रक्षेप में प्रत्येक 3 एक्सिस अन्य 2 एक्सिस के साथ डैश का कोण बनाती है। इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ईच ऑफ द 3 एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ डैश विद द अदर 2। दोस्तों आइसोमेट्रिक व्यूज़ में जो ये तीनों एंगल होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 120 डिग्री पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सहायता प्रणाली में शून्य रेखा डैश का प्रतिनिधित्व करती है। जीरो लाइन इन टॉलरेंस सिस्टम रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन ए न्यूनतम आकार मिनिमम साइज, ऑप्शन बी मूल आकार बेसिक साइज, ऑप्शन सी वास्तविक आकार एक्चुअल साइज या फिर ऑप्शन डी में से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों जीरो लाइन रिप्रेजेंट करेगी हमारे बेसिक साइज को। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी मूल आकार या बेसिक साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, एक लंबवर्तीय शंकु को बेस के समांतर की ऊंचाई से आधे से काटा गया है। काट सेक्शन का क्षेत्रफल डैश है। अ राइट सर्कुलर कोन इज कट एट हाफ द हाइट पैरेलल टू द बेस। द एरिया ऑफ कट सेक्शन इज। ऑप्शन ए बेस के क्षेत्रफल के समान इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस, ऑप्शन बी बेस के क्षेत्रफल का आधा 1/2 द एरिया ऑफ द बेस, ऑप्शन सी बेस के क्षेत्रफल का 1/3 1/3 द एरिया ऑफ द बेस या फिर ऑप्शन डी बेस के क्षेत्रफल का 1/4 1/4 द एरिया ऑफ द बेस। तो दोस्तों मान लीजिए हमारे पास ये एक कोन है और इसको कट किया गया है बिल्कुल सेंटर से। तो हमें कट सेक्शन के एरिया का हमें रेशियो बताना है। तो इसको हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं, तो एज ए ट्रायंगल हम इसको ट्रीट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा। इसमें हम बड़े वाले रेडियस को मान लेंगे कैपिटल आर और छोटे रेडियस को स्मॉल आर। ये टोटल हाइट हमारी होगी h और इस प्रकार ये हो जाएगी हमारी h/2। तो tan थीटा हमारा हो जाएगा r/h। और उसी प्रकार हम छोटे वाले ट्रायंगल को देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल r डिवाइड बाई h/2। तो ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल होंगे। तो इसमें h/2 का 2 जो है मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा और h से h कट जाएगा। तो r की वैल्यू जो होगी वो होगी 2 स्मॉल r। तो इसका एरिया का रेशियो निकालने के लिए हम करेंगे A1 डिवाइड बाई A2। A1 हमारा हो जाएगा πr² डिवाइड बाई पाई, क्योंकि ये r है इक्वल 2r के, तो ये हम कर देंगे 2r और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई से पाई चला जाएगा, r² से r² चला जाएगा और ओनली जो बचेगा वो बचेगा हमारे पास 2²। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2² या फिर 4। तो ये जो रेशियो होगा हमारा होगा 1/4। और ऑप्शंस में हमें 1/4 मिलेगा ऑप्शन डी में बेस क्षेत्रफल का चौथाई 1/4 द एरिया ऑफ द बेस। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, एक सिलेंडर का वक्रित पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार क्षेत्रफल से दुगना है। त्रिज्या से ऊंचाई का अनुपात डैश है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 2 times डबल द बेस एरिया। द रेशियो ऑफ हाइट टू रेडियस इज। तो दोस्तों सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr × h, जो कि डबल है बेस एरिया से। तो 2 × πr²। πr² होगा दोस्तों सर्कल का एरिया। जब इसको हम कट करेंगे तो 2πr से 2πr चला जाएगा
और हमारे पास बचेगा h इज इक्वल टू r। तो इसका इस प्रकार रेशियो जो हो जाएगा वो होगा दोस्तों 1:1। तो हाइट और रेडियस का रेशियो होगा 1:1। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, गुरुत्वाकर्षण केंद्र के अक्ष के गिर्द तथा लंबाई के समांतर आयताकार सेक्शन 20x12 मिलीमीटर का जड़त्व आघूर्ण डैश है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 20x12 mm अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द CG एंड पैरेलल टू द लेंथ साइड इज। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। मान लीजिए ये लेंथ है और ये ब्रेथ। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए एक्स एक्सिस से हमें बताना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है पैरेलल टू द लेंथ साइड। तो आई जो हमारा होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस से, उसको हम सोल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा LB³ डिवाइड बाई 12। तो लेंथ है हमारे पास 20, ब्रेथ है हमारी 12, इसका क्यूब हो जाएगा डिवाइड बाई 12। तो एक 12 से एक यहाँ पे 12 जाएगा, ये रहेगा स्क्वायर। और इसको जब सोल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा हमारे पास 2880। तो दोस्तों इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 2880 mm की पावर 3 नहीं होगा, mm की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, 1 माइक्रोन डैश मीटर है। 1 माइक्रोन इज डैश मीटर। ऑप्शन ए 10 की पावर -2, ऑप्शन बी 10 की पावर -3, ऑप्शन सी 10 की पावर -6 या फिर ऑप्शन डी 10 की पावर -12। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 की पावर -6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा शंकुकाट नहीं है? विच वन इज नॉट अ कॉनिक सेक्शन। दोस्तों हमारे पास 5 टाइप के कॉनिक सेक्शन होते हैं, जो हो सकता है एक रेक्टेंगल, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला या फिर हाइपरबोला। तो अगर ऑप्शंस को हम देखते हैं तो इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला यहाँ पर दिया गया है, तो ये कॉनिक सेक्शन है। लेकिन रेक्टेंगल एक कॉनिक सेक्शन नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, वेधन या दंतुरता का प्रतिरोध करने के पदार्थ के गुणधर्म को डैश कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट पेनेट्रेशन और इंडेंटेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए टफनेस, ऑप्शन बी स्टिफनेस, ऑप्शन सी हार्डनेस या फिर ऑप्शन डी ब्रिटलनेस। तो दोस्तों रेजिस्टेंस टू पेनेट्रेशन एंड इंडेंटेशन ये होता है हमारा हार्डनेस। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, छिद्रवर्धन प्रक्रिया डैश प्राप्त करने के लिए की जाती है। रीमिंग प्रोसेस इज डन फॉर गेटिंग। ऑप्शन ए हाई सरफेस फिनिश, ऑप्शन बी हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी, ऑप्शन सी हाई मेटल रिमूवल रेट या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों रीमिंग प्रोसेस किसी एग्जिस्टिंग होल में यूज़ किया जाता है और इसको हम यूज़ करते हैं हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी के लिए। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ऐंठन के कारण शाफ्ट में जनित प्रतिबल डैश है। द टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ शाफ्ट ड्यू टू टॉर्जन इज। तो टॉर्सन कैसे होता है दोस्तों, एक शाफ्ट है हमारे पास, तो एक इस साइड से यहाँ पे हमने फोर्स लगाया और एक दूसरी डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे हम टॉर्सन। और इसके कारण जो स्ट्रेस इसमें डेवलप होंगे वो होंगे शियर स्ट्रेस। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन ए में ही शियर स्ट्रेस दिया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट, अपरूपण प्रतिबल या फिर शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, एक रिवेट द्वि अपरूपण में होता है यदि संधि डैश है। अ रिवेट इज इन डबल शियर इफ द जॉइंट इज। ऑप्शन ए डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, ऑप्शन बी सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, ऑप्शन सी सिंगल कवर सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट या फिर ऑप्शन डी डबल कवर सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन डी है डबल कवर सिंगल रिवेटेड बट जॉइंट, इसमें हमेशा हमारी रिवेट डबल शियर में रहेगी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, एलन बोल्ट एक डैश है। एलन बोल्ट इज अ।
ऑप्शन ए सेल्फ लॉकिंग बोल्ट, ऑप्शन बी प्रोवाइडेड विद हेक्सागोनल डिप्रेशन इन हेड, ऑप्शन सी हाई स्पीड बोल्ट या फिर ऑप्शन डी प्रोवाइड विद काउंटर संक हेड। तो एलन बोल्ट में हमारा होता है हेड में हेक्सागोनल डिप्रेशन, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, प्रोवाइड विद हेक्सागोनल डिप्रेशन इन हेड। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व पतली संतत रेखा द्वारा किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय थिन कंटिन्यूअस लाइन? ऑप्शन ए हैचिंग लाइन, ऑप्शन बी हिडन लाइन, ऑप्शन सी सेंटर लाइन या फिर ऑप्शन डी विजिबल आउटलाइन। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में से कंटिन्यूअस थिन लाइन से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वो करते हैं हम हैचिंग लाइंस को। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, साधारण ब्याज पर राशि का योगफल 3 साल में रुपये 815 एवं 4 साल में रुपये 854 हो जाएगा। राशि डैश है। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹815 इन 3 years एंड टू ₹854 इन 4 years। द सम इज 3 ईयर से 4 ईयर में जो चेंज आया उससे हमें 1 ईयर का हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 854 से माइनस करेंगे हम 815 को, तो इसको माइनस करने पे हमारे पास हमें मिलेगा 39। ये होगा हमारा 1 ईयर का इंटरेस्ट और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो ये हो जाएगा 117। तो ये हो गया हमारा 3 ईयर का इंटरेस्ट। तो इस अमाउंट को हम माइनस कर देंगे 815 से, तो 815 से माइनस करेंगे 117 को, तो हमें वैल्यू मिलेगी 698। तो जो हमारा अमाउंट है वो होगा हमारा 698 रुपीज़। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, छेनी का कर्तन कोर डैश होना चाहिए? द कटिंग एज ऑफ ए चीजल शुड बी। ऑप्शन ए हार्डेंड, ऑप्शन बी टेम्पर्ड, ऑप्शन सी हार्डेंड एंड टेम्पर्ड या फिर ऑप्शन डी केस हार्डेंड। तो चीजल का कटिंग एज दोस्तों होना चाहिए हार्डेंड एंड टेम्पर्ड। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, वेधन प्रचालन का मुख्य उद्देश्य डैश है? द मेन पर्पज ऑफ बोरिंग ऑपरेशन इज टू। ऑप्शन ए ड्रिल अ होल, ऑप्शन बी रीम द ड्रिल्ड होल, ऑप्शन सी एनलार्ज द एग्जिस्टिंग होल या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों बोरिंग ऑपरेशन का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? बोरिंग ऑपरेशन का यूज़ होगा किसी मौजूदा होल को बड़ा करने के लिए। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, मौजूदा छिद्र को बड़ा करना या फिर एनलार्ज द एग्जिस्टिंग होल। क्वेश्चन नंबर 46, यदि एक छिद्र का व्यास को काफ़ी परिवर्तित किया जाता है तो जिग फिक्सचर का पता लगाने हेतु प्रयुक्त दाब स्थान निर्धारक का प्रकार डैश है? इफ द डायमीटर ऑफ अ होल इज सब्जेक्ट टू कंसिडरेबल वेरिएशन देन द लोकेटिंग इन जिग्स एंड फिक्सचर द प्रेशर टाइप ऑफ लोकेटर यूज्ड इज। तो दोस्तों जब होल में कंसिडरेबल वेरिएशन होता है तो जिग फिक्सचर को लोकेट करने के लिए जो जिस लोकेटर का हम यूज़ करते हैं उसका नाम यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शंस देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए कॉनिकल लोकेटर, ऑप्शन बी सिलेंड्रिकल लोकेटर, ऑप्शन सी डायमंड पिन लोकेटर या फिर ऑप्शन डी वी लोकेटर। तो यहाँ पे दोस्तों हम यूज़ करते हैं कॉनिकल लोकेटर का। ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, शंकु काट में फोकस से गुजरती द्वि काट को डैश कहते हैं? इन कॉनिक सेक्शन अ डबल ऑर्डिनेट दैट पासिस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड। ऑप्शन ए लेटस रेक्टम, ऑप्शन बी डबल ऑर्डिनेट, ऑप्शन सी ऑर्डिनेट या फिर ऑप्शन डी एप्सिका। तो दोस्तों मान लीजिए एक कॉनिक सेक्शन है और यहाँ पे कहीं इसका फोकस है, तो यहाँ से जो ये लाइन पास होती है इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए लेटस रेक्टम। क्वेश्चन नंबर 48, प्रक्षेपित अर्धकाट दृश्य में डैश इन प्रोजेक्टेड हाफ सेक्शनल व्यू। ऑप्शन ए वस्तु का मात्र बाह्य ब्यौरा दिखाया जाता है, एक्सटर्नल डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ओनली शोन। ऑप्शन बी वस्तु का आंतरिक व बाह्य ब्यौरा दिखाया जाता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट आर शोन। ऑप्शन सी वस्तु का मात्र आंतरिक ब्यौरा दिखाया जाता है, इंटरनल डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ओनली शोन या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों फुल सेक्शन में हमारा क्या होता है, ओनली इंटरनल डिटेल हमें दिखाई देती है,
जबकि हाफ सेक्शनल में हमें क्या होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिटेल दोनों का ही ब्यौरा हमें मिल जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट आर शोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। फिट S7F7 का चिन्ह डैश है। द सिंबल ऑफ फिट S7F7 इज अ। ऑप्शन ए क्लियरेंस फिट, ऑप्शन बी इंटरफेरेंस फिट, ऑप्शन सी ट्रांजिशन फिट या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो S7F7 होगा दोस्तों क्लियरेंस फिट, ऑप्शन ए। इसको आप याद रख लेंगे, ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एक संधि की दक्षता डैश है। इफिशियंसी ऑफ अ जॉइंट इज। ऑप्शन ए स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ऑप्शन बी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट डिवाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ऑप्शन सी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ फास्टनर या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इफिशियंसी ऑफ जॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं दोस्तों, वो होगा हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिया गया है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं 30 क्वेश्चन और बाकी इस क्वेश्चन पेपर में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। इस वीडियो का यहीं पर हम एंड करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर कर दें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड टेक केयर।